सीसीटीवी से कातिल का सुराग, लाश के 59 टुकड़े, ऐसी सुलझ रही महालक्ष्मी मर्डर केस की मिस्ट्री। सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में कमरे और फ्रिज से बरामद लाश के टुकड़ों की गिनती हुई तो पता चला कातिल ने महालक्ष्मी के 30 से 40 नहीं बल्कि 59 टुकड़े किए। जी हां, 59 टुकड़े। एक इंसान के इतने टुकड़े देखकर खुद मुर्दाघर के कर्मचारी तक हैरान थे। बेंगलुरु में फ्रिज के अंदर 29 साल की महालक्ष्मी की लाश मिली। टुकड़ों में बेहद खौफनाक मंजर था। अब पुलिस के हाथ कातिल का सुराग लग चुका है। पुलिस के मुताबिक कातिल ने बेंगलुरु छोड़कर भागने से पहले अपने भाई के सामने कहा था कि उसी ने महालक्ष्मी का कत्ल किया। अब कातिल को पकड़ने के लिए बेंगलुरु पुलिस की टीमें पश्चिम बंगाल और ओडिशा भेजी गई हैं। इस बीच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि लाश के टुकड़े 40 नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा थे। बेंगलुरु के लावारिस अस्पताल वही सरकारी अस्पताल जहां 21 सितंबर को 29 साल की महालक्ष्मी के टुकड़ों में बटी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पहली मंजिल पर महालक्ष्मी रहा करती थी। महालक्ष्मी के कमरे से 21 सितंबर को फ्रिज और कमरे में बिखरे उसी के लाश के टुकड़े मिले। अंदेशा है कि महालक्ष्मी का कत्ल करीब 19 दिन पहले हुआ था। महालक्ष्मी के कमरे में पुलिस को एक ट्रॉली बैग भी मिला। बेंगलुरु पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहुत मुमकिन है कि कातिल ने लाश के टुकड़ों को उसी बैग में रखकर कहीं बाहर ठिकाने लगाने की साजिश रची थी, पर चूंकि यह इलाका काफी भीड़भाड़ वाला है इसलिए उसे लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का शायद मौका नहीं मिला। कमरे की जांच पड़ताल के बाद पुलिस सूत्रों का ये भी मानना है कि कत्ल उसी कमरे में हुआ और लाश के टुकड़े भी वहीं किए गए। लाश के टुकड़ों को बाहर ले जाना आसान नहीं था, उसी तरह लाश को बाहर कमरे तक लाना भी मुमकिन नहीं। क्राइम सीन के मुआयने के बाद पुलिस का ये भी कहना है कि कत्ल और लाश के टुकड़े करने के बाद कमरे और बाथरूम को साफ करने की भी कोशिश हुई। पोस्टमार्टम के बाद टुकड़ों में जमा लाश को महालक्ष्मी के घर वालों को सौंप दिया गया, जिसके बाद बेंगलुरु का अंतिम संस्कार किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि महालक्ष्मी का कातिल कौन है और कत्ल की वजह क्या है। तो बेंगलुरु पुलिस सूत्रों की माने तो उन्होंने महालक्ष्मी के कातिल को ढूंढ निकाला। इतना ही नहीं, सूत्रों का ये भी दावा है कि जिस कातिल की उन्हें तलाश है उसका परिवार भी मुंबई में रहता है। उसी कातिल के एक भाई तक बेंगलुरु पुलिस पहुंची। कातिल के भाई ने पुलिस को बताया कि वह महालक्ष्मी के कत्ल के बाद उसके भाई ने खुद उसे बताया कि उसने महालक्ष्मी की हत्या की थी। सीसीटीवी कैमरे में कैद है कातिल की तस्वीरें। कातिल के भाई की गवाही के अलावा कातिल के बारे में बेंगलुरु पुलिस को सीसीटीवी कैमरों से भी काफी अहम सबूत और सुराग मिले। जिस वाली कवल इलाके में महालक्ष्मी रहा करती थी उसके घर को आने जाने वाले रास्तों पर कुछ जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे। उनके कैमरों में भी वो कातिल कैद हो चुका है। बेंगलुरु पुलिस के कमिश्नर ने खुद ये बात बताई कि पुलिस कातिल की शिनाख्त कर चुकी है और उसे पकड़ने के लिए देश के कई हिस्सों में पुलिस टीमें भेजी गई हैं। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है कातिल। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु पुलिस को जिस कातिल की तलाश है वो भी एक हेयर ड्रेसर है। महालक्ष्मी के साथ उसका भी करीबी रिश्ता था। वो हेयर ड्रेसर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो भुवनेश्वर होते हुए उस वक्त पश्चिम बंगाल में ही कहीं छुपा हुआ है। पुलिस के पास उस कातिल का नाम भी है, लेकिन उस नाम का खुलासा पुलिस इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि कहीं कातिल अलर्ट न हो जाए। पहले हेमंत ने अशरफ पर लगाया था इल्जाम। महालक्ष्मी के कत्ल के बाद उसके पति हेमंत दास ने शुरुआत में ये शक जताया था कि इस कत्ल के पीछे उसका एक और दोस्त अशरफ शामिल हो सकता है। अशरफ भी एक हेयर ड्रेसर है और उत्तराखंड का रहने वाला है। महालक्ष्मी के साथ अशरफ की भी करीबी दोस्ती थी। हेमंत दास ने तो अशरफ को लेकर ये भी इल्जाम लगाया कि अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर था और उसी अफेयर की वजह से 9 महीने पहले वो अलग हो गए थे। पुलिस ने अशरफ को पूछताछ के बाद छोड़ा। हेमंत की शिकायत के बाद पुलिस ने अशरफ की तलाश की। अशरफ बेंगलुरु में ही था और अपने काम पर था। पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने लाई और उससे लंबी पूछताछ की। उसके बयान पिछले 20 दिनों में उसकी लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और चश्मदीद की गवाही के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद अशरफ को छोड़ दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महालक्ष्मी के कत्ल से अशरफ का कोई संबंध नहीं है, बल्कि असली कातिल इस वक्त बंगाल में है। 19 अगस्त को परिवार से आखिर बार मिली थी महालक्ष्मी। दरअसल महालक्ष्मी का परिवार है तो नेपाल से, लेकिन पिछले 35 सालों से वे बेंगलुरु में रहते हैं। एक ही शहर में रहने के बावजूद महालक्ष्मी अपनी मां, बहन या भाई के साथ उतनी करीबी नहीं थी। 9 महीने पहले पति हेमंत दास से अलग होने के बाद महालक्ष्मी अपनी मां या बहन के साथ रहने के बजाय किराए के घर में अकेली रह रही थी। पुलिस इस बात पर भी हैरान थी। महालक्ष्मी अपने परिवार से आखिरी बार मुलाकात राखी के मौके पर 29 अगस्त को हुई। कमरे से आ रही बदबू ने खोला राज। 2 सितंबर से महालक्ष्मी का मोबाइल भी बंद था, लेकिन इसके बावजूद अगले 19 दिनों तक यानी 21 सितंबर तक घरवालों ने कभी पलटकर महालक्ष्मी की खबर तक लेने की कोशिश नहीं की। वो तो 21 सितंबर को जब महालक्ष्मी के कमरे से बदबू आने की शिकायत आई
तब कहीं जाकर मकान मालिक ने महालक्ष्मी की मां को फोन किया, जिसके बाद महालक्ष्मी के कमरे की और फ्रिज की सच्चाई बाहर आई। कर्नाटक के गृह मंत्री तक ने यह कहा कि महालक्ष्मी के कातिल का पता चल चुका है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही कत्ल की वजह और बाकी सच्चाई सामने आएगी। 19 दिनों तक फ्रिज में थे लाश के टुकड़े। इस बीच कमरे से बरामद उस फ्रिज को भी जांच के लिए फोरेंसिक लैब पहुंचा दिया गया है। महालक्ष्मी का केस 2022 के श्रद्धा केस से काफी मिलता जुलता है। महालक्ष्मी कत्ल के बाद 19 दिनों तक लाश के टुकड़े फ्रिज में थे। दिल्ली में श्रद्धा का कत्ल 18 मई 2022 को हुआ, जबकि कत्ल का खुलासा नवंबर में हुआ। कत्ल के बाद आफताब करीब महीने भर तक किस्तों में फ्रिज से निकालकर लाश के टुकड़ों को जंगलों में ठिकाने लगाता रहा। श्रद्धा मर्डर केस जैसा है ये मामला। महालक्ष्मी शादीशुदा थी, लेकिन पति से अलग रह रही थी। श्रद्धा बिना शादी के आफताब के साथ रह रही थी। श्रद्धा के किसी और रिश्ते को लेकर आफताब को शक था। यहाँ महालक्ष्मी केस में उसके पति हेमंत को उसके अफेयर का शक था, लेकिन ये शक महालक्ष्मी के कत्ल की वजह बनी या वजह कुछ और है। इसका खुलासा तभी होगा जब कातिल पुलिस की गिरफ्त में होगा। हालांकि आफताब की तरह महालक्ष्मी के केस में फिलहाल पुलिस ने उसके पति हेमंत दास को एक तरह से क्लीन चिट दे दी है, यानी वो अपनी पत्नी का कातिल नहीं है। श्रद्धा केस में पहली बार लाश के टुकड़े कर उसे फ्रिज में रखने या छुपाने का आइडिया दिया। ठीक उसी तरह महालक्ष्मी की लाश के साथ भी किया गया। फिलहाल श्रद्धा केस दिल्ली की एक अदालत में है। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी इस केस में गवाही तक पूरी नहीं हो पाई। सजा का ऐलान कब होगा पता नहीं। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।